मशीन सामने की ओर फेंकी गई, जिससे कई बख्तरबंद गाड़ियां पल भर में विस्फोट होकर नष्ट हो गई। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए जनरल ने हाल ही में सीरम से बदले गए ओल्ड ब्रूस को भेजा, जिसने बिना सोचे समझे हल्क पर एक मिसाइल दाग दी। हल्क ने तुरंत एक बड़ा लोहे का प्लेट उठा लिया और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन साफ था कि इस समय ओल्ड ब्रूस हल्क का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए उसे तेजी से दौड़ना पड़ा और हल्क को अल्ट्रासोनिक तोप की फायरिंग रेंज में ले आया। लेकिन यह फिर भी हल्क को चोट नहीं पहुंचा सका। उसने जोर लगाकर जमीन से लोहे के टुकड़े उठाए, एक से अल्ट्रासोनिक तोप रोकी और दूसरे को फायरिंग टॉवर की ओर खींचा। हार मानने को तैयार नहीं ओल्ड ब्रूस ने फिर से बंदूक उठाकर हमला जारी रखने की कोशिश की और नासमझी में हल्क के सामने खड़े होकर उसे उकसाने लगा। ओल्ड ब्रूस इसी तरह घायल हो गया, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। जनरल ने लड़ाकू विमान भेजकर हमला करवाया। हल्क ने प्रेमिका की रक्षा के लिए अपने शरीर से उसे ढका, फिर दुश्मन की ओर लोहे का टुकड़ा फेंका। लड़ाकू विमान तुरंत विस्फोट में तब्दील हो गया और हल्क ने फौरन अपनी प्रेमिका को सुरक्षित कर लिया। विस्फोट के बाद हल्क अपनी प्रेमिका को लेकर वहां से चला गया और एक घने जंगल के पहाड़ों के बीच स्थित गुफा में छिप गया। इसी दौरान पिछली लड़ाई में ओल्ड ब्रूस मारा नहीं गया था, बल्कि सीरम के इलाज से उसने अपनी ताकत को एक बार फिर बढ़ा दिया। उसके शरीर की पीठ पर भी कुछ अजीब बदलाव दिखने लगे। इधर हल्क की ओर जब वह फिर से ब्रूस बन गया तो अपने अंदर के राक्षस की समस्या हल करने के लिए वह अपनी प्रेमिका के साथ सुरागों के आधार पर उस ब्लू मिस्टर को ढूंढने गया, जिससे उसने पहले इंटरनेट पर संपर्क किया था। थोड़ी बातचीत के बाद ब्रूस को उसकी प्रयोगशाला की बेड पर लिटा दिया गया। फिर देखा गया कि ब्लू मिस्टर ने एक इलेक्ट्रिक डिवाइस उठाया और सीधे ब्रूस के सिर पर बिजली का झटका देने लगा। इस उत्तेजना के कारण ब्रूस का हल्क तुरंत जाग गया। उसका शरीर फूलने लगा और वह जल्दी ही हरे दानव हल्क का रूप ले बैठा। देखते ही देखते हल्क बेकाबू होने वाला था। तभी उसकी प्रेमिका फौरन हल्क के ऊपर चढ़ गई और अपने प्यार से उसकी भावनाओं को शांत करने लगी। ब्लू मिस्टर ने मौके का फायदा उठाते हुए हल्क के शरीर में हरी कोशिकाओं को दबाने वाला सीरम इंजेक्ट कर दिया। इस प्रक्रिया के बाद विशाल हल्क धीरे धीरे छोटा होने लगा और फिर से सामान्य इंसान की तरह दिखने लगा। इस बार प्रयोग की सफलता ने ब्लू मिस्टर को और भी ज्यादा उत्साहित कर दिया और वह बैनर के शरीर से सीरम निकालकर आगे की रिसर्च के लिए उसे सुरक्षित रखना चाहता था। लेकिन बैनर ने इसका विरोध किया, क्योंकि अगर उसके शरीर का सीरम सेना के हाथ लग गया तो वे इसका इस्तेमाल और भी ज्यादा राक्षस बनाने में करेंगे, जिससे पूरी दुनिया तबाही की चपेट में आ जाएगी। इसी दौरान जब दोनों पक्ष इस पर बहस कर रहे थे, सेना ने एक बार फिर उन्हें ढूंढ निकाला और पूरी इमारत को घेर लिया। तभी दूर से एक स्नाइपर ने बैनर पर एक ट्रैंक्विलाइजर दाग दिया और जैसे ही बैनर बेहोश होने वाला था, अचानक ओल्ड ब्लॉन्स्की बाहर आ गया। वह अपनी सुध बुद्ध खो चुका था और बैनर को जल्दी बदलने के लिए उकसा रहा था, ताकि वह एक बार फिर उससे मुकाबला कर सके। जैसे ही बैनर को सेना ले गई, ओल्ड ब्लॉन्स्की मिस्टर ब्लू के पास पहुंचा और उसे धमकाने लगा कि वह बैनर के शरीर में मौजूद सीरम उसे दे दे, क्योंकि इस समय ओल्ड ब्लॉन्स्की पागल हो चुका था और वह भी बैनर की तरह बनना चाहता था।